चलिए तो देखते हैं अब हम क्लास 12th में, क्लास 12th के अंदर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो किस चैप्टर में से क्या टॉपिक खत्म हुए हैं और क्या कुछ इफेक्टिव टाइम कम हो पाया है 12th क्लास में या नहीं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेशन फंक्शन में, जिसके अंदर से कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन ये हटा दिया गया है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है कोई भी, तो आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है, भले ही आप बोर्ड के लिए इसे ना पढ़ें, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल, लेकिन आपको टाइम निकाल के इसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन से इन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया है, जो कि आपका अगर बोर्ड्स के लिए देखें तो बोर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा टफ तो नहीं पड़ता था ये, ठीक है, और ना ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन अगर आप एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी जो ग्राफ थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है, ये सब हम सारा का सारा किस में पढ़ते हैं, ये फंक्शंस के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप एंट्रेंस के लिए पढ़ते हो तो ये सारा का सारा हम किस में पढ़ते हैं, फंक्शंस में पढ़ते हैं। तो इसके भी जो ग्राफ थे वो ग्राफ नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो इसकी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं वो भी हटा दिया गया है। ठीक है, तो फंक्शंस और रिलेशन और फंक्शन के अंदर से काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हटाए हैं, और कुछ हद तक आपका जो वर्कलोड है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो आपका टाइम थोड़ा सा यहाँ पे बचेगा जरूर। लेकिन अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम देना है, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट हमारे पास अलजेब्रा है, जिसमें मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में से कई चीजें हटा दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, और जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स था। ठीक है, ये हट गया है। उसके बाद एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस हट गए हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हट गया है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका प्रूफ हट गया है यहाँ से। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हट गया है। जब यहाँ से प्रॉपर्टीज हट गई हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस हट गए हैं, तो आपका यहाँ पे भी काफी टाइम बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, ये भी हटा दिया है। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में से भी आपका काफी चीजें हटी हैं, और आपका टाइम यहाँ पे भी बचेगा। तो यहाँ से काफी इफेक्टिव चीजें हटी हैं, और इसमें ऐसी चीजें हैं जिनका आगे शायद आपको बहुत ज्यादा लॉस ना हो। आप ग्रेजुएशन के अंदर भी ये चीजें करते हैं, और वहां पर भी ये स्टार्टिंग से होती है। आपने जो 12th के अंदर पढ़ा है वो सारा का सारा आपको वहां पे पढ़ना होता है, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बीएससी करेंगे। तो किसी भी तरह की ग्रेजुएशन में आप जाएंगे, इनफैक्ट बीसीए के अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इसके हट जाने से कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको आगे की तरफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको फिर से वो स्टार्टिंग से ही चीजें सारी पढ़नी होती है। ये तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में से काफी ठीक ठाक चीजें इन्होंने हटा दी हैं, जो कि आपको काफी बोर्ड एग्जाम के अंदर अब हेल्प भी करेगा। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। उसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें से एक सिंपल टॉपिक हटा दिया है, रोल्स एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसे हटा दिया है, और इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी हट गया है। ठीक है, तो ये एक सिंपल टॉपिक था जो आराम से कवर हो जाता था, वो हटा दिया है। अगर इसे नहीं भी हटा दे तो भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज हट गया है, और अप्रोक्सीमेशन में डेरिवेटिव्स का यूज हट गया है। उसके बाद इंटीग्रल्स के अंदर ये दो टाइप हटा दिए गए हैं, और लिमिट ऑफ ए सम हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि ठीक है, अगर नहीं भी हटाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद उन्होंने वो चीजें पढ़ी भी होंगी, और अगर आप एंट्रेंस देंगे तो उसके लिए भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हटा दिया है तो अच्छा ही है, अगर बोर्ड में नहीं आएगा तो अच्छी बात है। उसके बाद एप्लीकेशन जो है इसमें, तो यहाँ पे देखिए एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेट कर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपके दो कर्व इंटरसेक्ट करते थे, चाहे सर्कल, पैराबोला हो, या कोई भी दो कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करते थे, तो उसका जो आपको एरिया निकालना होता था, जो उनका कॉमन एरिया आता था, वो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो वो भी हट गया है यहाँ से। तो एक
ठीक टॉपिक आपका हटा दिया यहाँ से। आप अलग अलग कर्व्स को तो पढ़ेंगे ही, तो इंटरसेक्शन अगर आप अभी नहीं भी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन है, जबकि आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हट गया है। उसके बाद आपको ये एक टाइप हटा दिया है यहाँ से कि dx by dy plus px is equal to q की फॉर्म में जो दिया होता था, तो यहाँ से ये भी हट गया है। उसके बाद देखिए वेक्टर के अंदर से काफी चीजें हटाई जा सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रही कि जो साइंस का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट तो इसे फिजिक्स के अंदर पढ़ लेगा, लेकिन जो कॉमर्स का या बाकी जो दूसरे बच्चे हैं जो मैथ्स लेके रखते हैं उन्हें प्रॉब्लम आ जाती। वरना वेक्टर से काफी चीजें हटाई जा सकती थी, लेकिन अभी क्या हटाया है यहाँ पे, सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हटा दिया है। उसके बाद 3D के अंदर से भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने हटाए हैं। उसके बाद आपके जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है, यहाँ से एक तो अनबाउंडेड वाला पार्ट हट गया है, और जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम जो थी, ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया होता था और आपको यहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इक्वेशन थी वो बनानी होती थी, तो वो हट गया है। तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ से इन्होंने ये सही टॉपिक हटा दिया है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी से पहले भी चीजें हट चुकी थी और अब फिर से इन्होंने यहाँ पर और चीजें हटा दी हैं, तो प्रोबेबिलिटी अब आपके पास ना के बराबर रह गई है। प्रोबेबिलिटी में कुछ टॉपिक्स रखे जा सकते थे, लेकिन ठीक है, जितना हटा दिया है उतना अच्छा है। और अभी क्योंकि टाइम भी कम रहा है और बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो शायद बैलेंस सिलेबस एक तरह से दिया है, और जितना जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी चीजों को हटाने की, टॉपिक्स को हटाने की, वो हटा दिए हैं। और शायद अगर इससे ज्यादा हटाते तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, बहुत ही बैलेंस्ड रिवाइज सिलेबस आया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, चाहे आप 12th के एग्जाम के बाद उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। तो एंट्रेंस के लिए, क्योंकि ना तो जी मेंस का ना किसी और एंट्रेंस एग्जाम का कोई अपडेटेड सिलेबस आया है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी।